राजा हूँ और मैं ही तुम सभी लोगों का भगवान हूँ। एक गांव में एक राजा रहता था और वह बहुत ही घमंडी था और सभी प्रजा वालों को वो कहता था कि मैं ही तुम लोगों का भगवान हूँ और मैं ही तुम लोगों को खाना पीना देता हूँ। क्या चाहिए तुम लोगों को? महाराज महाराज, मेरी बेटी की मुझे शादी करनी है और मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। तो पहले ये बताओ कि तुम्हें जीवन किसने दिया? भगवान ने। दुष्ट, तुझे ये नहीं पता कि तुम मेरे पास ही मांगने आए हो और तुम भगवान का नाम ले रहे हो? मैं ही तुम लोगों का भगवान हूँ। मैं ही तुम्हें अन्न प्रदान करता हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। ले जाओ इस दुष्ट आदमी को और बंद कर दो काल कोठरी में जाकर। राजा किसी के भी मुख से ये नहीं सुनना चाहता था कि वह जो भी पा रहा है वो भगवान की वजह से ही पा रहा है। पिताजी पिताजी, हमें जेवर और नए वस्त्र चाहिए। हमें आप आज ही लेके दीजिए। सीता बेटी, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? जी पिताजी, मुझे चाहिए। मुझे भगवान कृष्ण जी के लिए कुछ वस्त्र चाहिए। क्या? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? मेरे होते हुए तुम उस कृष्ण की पूजा करोगी? पिताजी, उन्हीं की वजह से तो आप यहाँ पर हैं और उन्हीं की वजह से तो आपको ये सब कुछ मिला है। नहीं, मुझे मिला है तो वो मेरा है। मैंने खुद लिया है, मुझे किसी ने नहीं दिया। और इस प्रजा का मैं ही भगवान हूँ और मैं ही सब करता हूँ। राजा जब भी अपनी बेटियों से पूछता कि तुम किसका दिया खाती हो तो बेटियां यही बोलती थी कि आपका दिया हुआ, परंतु सीता हर बार यही कहती थी कि मैं अपनी किस्मत का दिया हुआ खाती हूँ और भगवान कृष्ण जी का। थोड़े ही समय के बाद महाराज महाराज, आपकी बेटियों के लिए मैं बहुत ही अच्छा घराने का रिश्ता लेकर आया हूँ। वह लोग पुष्ट कोटि के महाराजा हैं और उन सभी लोगों का सोने का व्यापार है। ठीक है, हमें मंजूर है और तैयारियां शुरू की जाए। सीता, जी पिताजी। अब भी तुम्हारे पास समय है। मान लो कि मैं ही भगवान हूँ और मैं ही तुम लोगों को सब कुछ देता हूँ। नहीं पिताजी, मैं अब भी यही कहूँगी, अगर मैं कुछ खाती हूँ, अगर जीती हूँ तो वह केवल अपनी किस्मत की वजह से और भगवान कृष्ण की वजह से ही मैं ऐसा जीवन व्यतीत करती हूँ। तो ठीक है, अब मैं तुम्हारी शादी एक कोहड़ी के साथ करूंगा। मैं फिर देखूंगा कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें कैसे ठीक रखती है और एक न एक दिन तुम्हें वापस मेरे पास ही आना होगा। महाराजा ने अपनी तीनों बेटियों का विवाह एक अच्छे घराने में किया था, परंतु सीता का विवाह उसने एक अपाहिज और कोढ़ी के साथ कर दिया और उसको घर से बेदखल भी कर दिया था। सीता का जिसके साथ विवाह हुआ था उसके पास कुछ भी नहीं था, ना घर ना ही दौलत, और वह भीख मांगकर ही अपना गुजारा करता था। और जब उसकी शादी हुई, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी जिंदगी भी खराब हो चुकी है महारानी। मुझे महारानी मत कीजिए, अब से आप मेरे पति हैं और ये मेरी किस्मत का ही फल है। आज से आप मुझे मेरे नाम से ही पुकारोगे, कभी भी अपने आप को मुझसे छोटा नहीं समझोगे। चलिए हम जाकर खाना ढूंढते हैं। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, कुछ दे दो अल्लाह के नाम पर। तुम इतनी सुंदर हो और तुम्हारा पति देखो, तुम तो जैसे कोई परियों की जैसे लगती हो। तुम इसे छोड़कर किसी और से शादी क्यों नहीं कर लेती हो और तुमने इसके साथ शादी क्यों की है? जैसा श्री कृष्ण जी को माता जी मंजूर होगा मैं वैसा ही करती हूँ। ठीक है, ये भी तो सही है कि ये तुम्हारी किस्मत का ही असर है। चलो कोई बात नहीं, ये लो कुछ खा लो। चलते चलते सीता और उसका पति माधव एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जी सुनिए, आप यहाँ पर विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ वस्त्र और कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ।
थोड़े ही समय के बाद माधव को एक कुआं नजर आता है और अरे ये क्या हो रहा है? इसमें कोई भी अपाहिज जा रहा है और जानवर भी जा रहे हैं और वे ठीक होकर वैसे वापस आ रहे हैं। मैं भी इसमें जाकर देखता हूँ। अरे सुनो, तुम इसमें गए और तुम सफेद होकर कैसे बाहर आ गए हो? ये एक जादुई कुआं है और पिछले कुछ वर्षों से जो भी इसमें जाता है वो काले से सफेद और अपाहिज से बिल्कुल तंदुरुस्त बाहर आ जाता है। परंतु इस कुएं के बारे में अभी किसी को नहीं पता। जो भी यहाँ आता है केवल वही देखकर इसका उपयोग करता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं भी इस कुएं में जाकर देखता हूँ। अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस बाजू को वैसे ही रखता हूँ ताकि सीता को ये पता लग जाए। पर जब सीता वापस आकर देखती है तो उसके पति के जगह पर एक बहुत ही सुंदर लड़का बैठा होता है। क्या आपने मेरे पति जी को देखा था? वह यहीं पर बैठे थे। मैं ही हूँ तुम्हारा पति। आप मेरे साथ मजाक मत कीजिए। मेरे पति तो चल भी नहीं सकते थे और आप देखिए, कृपया करके बता दीजिए आपने मेरे पति को कहाँ देखा है और वह कहाँ गए हैं? सीता, मैं ही तुम्हारा पति हूँ और मुझे मालूम है तुम यही मुझे बिठा कर गई थी, परंतु इस कुएं की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और यकीन नहीं हो रहा तो ये देख लो मेरी बाजू। मैंने इसी बाजू को रखा था कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं ही तुम्हारा पति हूँ। और चलो, मैं तुम्हें अपनी प्रजा में लेकर जाता हूँ। प्रजा? कैसी प्रजा? आपके पास तो रहने के लिए एक घर भी नहीं है और प्रजा किसकी है? मेरी ही प्रजा है। मुझे इस बीमारी की वजह से उस प्रजा से निकाल दिया गया था और मैं अपने इलाज की वजह से वहां से बहुत दूर आ चुका था, परंतु आज उस प्रजा में मैं जा सकता हूँ। तो वे दोनों प्रजा की ओर जाते हैं और वहां जाकर सभी लोग फिर से अपने राजा को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वह अब बिल्कुल तंदुरुस्त थे। और दूसरी तरफ सीता के पिता का किसी वजह से सारा साम्राज्य और उनका सभी गहना सभी कुछ चला जाता है और वह बहुत ही गरीब हो जाता है और अब वह सीता के पति से मदद मांगने के लिए आता है। अरे पिताजी, आप? सीता बेटी, तुम यहाँ पर? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिताजी, आपने जिससे मेरी शादी की थी वह एक राजा थे, परंतु उनकी शारीरिक व्यवस्था के कारण वह अपने प्रजा से बहुत दूर चले गए थे। और आप यहाँ पर क्यों? बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने घमंड में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी और आज मैंने वो सब कुछ देखा जो तुम इतने सालों से देखती आ रही हो। मुझे माफ कर दो। मुझे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए था और हमें जो भी देता है वो भगवान ही देता है। कृपया करके मेरी आज मदद कर दो। तो हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमें कभी भी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए और हमें खुद को कभी भी भगवान नहीं समझना चाहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो अपने मम्मा पापा को कहें कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसी और नई कहानियों के लिए लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी।